प्रातः बेला है। एक भैया हमारे पीछे बैठे हैं, का उन्होंने कहा कोई एक ऐसा राष्ट्रीय गीत सुना दीजिए जो सुनकर लोगों को याद रहे, लगना चाहिए राष्ट्रीय गीत है। क्या बात है। तो मैं प्रयास करूंगी। देखिए, किसी भी दुकान पर कोई सामान सजा हो तो वो जो भी हो, टूटा फूटा कैसा भी हो, दुकान के मालिक को अपना हर सामान प्यारा होता है। तो मुझे तो अपने सारे गीत प्यारे लगते हैं। अब आपको उसमें से क्या अच्छा लग जाए ये हमको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं परोसने का प्रयास कर रही हूँ और आप सुने, शायद आपको भी अच्छा लग जाए। थोड़ा सा बैठ जाइए भैया, आप लोग भी ओस में खड़े हैं, पंडाल के नीचे आ जाएं, वैसे भी सर्दी बढ़ रही है। केवल पहले धुन को सुन लें मन से, और जब मन से गीत को सुनेंगे तो ही अच्छा लगेगा। और केवल ये सोचेंगे कि धुन नहीं हुई, डांस नहीं हुआ, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि राष्ट्रीय गीतों की जो धुन होती है वो किसी डांस की धुन पर नहीं होती ना, उसके लिए स्पेशल धुनें बनी होती हैं। तो मैं प्रयास कर रही हूँ, आपको शायद अच्छा लग जाए। एक गीत बजा के बीती बातों का कुछ ख्याल करो, भैया हमारे नीरज वर्मा जी और बड़े भैया हमारे, आपकी इच्छा थी कि कोई ऐसी धुन हो जाए जो आपके हृदय तक पहुंचे। मैं प्रयास कर रही हूँ, धन्यवाद। के बीती बातों का कुछ ख्याल करो, के हमसे बोलो, हमसे बात करो, तो झूठ मानो तो पूछ लो दिल से। क्या बात है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से कि मैं कहूँगा, अरे मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ तुम मुझे मनीष भैया इस गीत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बड़ी दूर दूर तक लोग सुनेंगे। और मेरी समझ से ये गीत अभी तक नहीं गया है तो नया जाएगा। कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। और जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तो संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। गीत को सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। हमारे भारतवर्ष में ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान की बाजी देश के लिए लगा दी, ना जाने कितने बच्चे अपने घर नहीं लौट के आ पाए, ना जाने कितने लाल तीज त्योहार नहीं देख पाए।
ना जाने कितने पिता अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। एक साथ 40-40 जवान मारे जा रहे हैं बेटे। एक साथ ना जाने कितने शहीद हो रहे हैं। लेकिन जरा सुनिए, आज भी वतन पर मरने और मिटने वालों की कमी नहीं है। एक मरता है तो 10 तैयार खड़े रहते हैं। और जब ऐसे लोग तैयार खड़े रहते हैं तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है कि हमारे भारत के वीर, हमारे भारत के वासी, हमारे भारत के जवान उन पाकिस्तान के घुसपैठियों से क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तान अपनी न तान। ऐ पाकिस्तान के अफसोस है मुझको, तुझे अफसोस नहीं है। बाबूजी एक एक लाइन सुनिएगा। ऐ पाकिस्तान, अफसोस है मुझको, तुझे अफसोस नहीं है। बेहोश है तू अब भी, तुझे होश नहीं है। अफसोस है मुझको, तुझे अफसोस नहीं है। बेहोश है तू अब भी, तुझे होश नहीं है। पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया। पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया। पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया। अफसोस है कि कैसे फिर कसाई बन गया। कसाई बन गया। और ऐ पाकिस्तान, कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक। क्या बात है? कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक है। गंदगी ही गंदगी कहलाता है तू पाक। बहुत अच्छे। पाक माने पवित्र, लेकिन तुझे पाक होने की परिभाषा ही नहीं मालूम। अरे मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में भी रहते हैं, लेकिन तेरे जैसे गद्दार नहीं है। तो कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक है। गंदगी ही गंदगी कहलाता है तू पाक। आंखों में किसी के कोई मिर्ची ही झोंक दे। आंखों में किसी के कोई मिर्ची ही झोंक दे। गर शेर को चोरी से शमशीर भोंक दे। तो वो दोगला है धर्म व ईमान। वो दोगला है जो छुप कर वार करता है। वो दोगला है धर्म व ईमान। ना हिंदू है वो सच्चा, ना वो सच्चा मुसलमान। अरे जो दोगलेपन पर उतारू हो जाए, ना हिंदू वो सच्चा है, ना सच्चा मुसलमान। तो ऐ घुसपैठी, पहले तू अपने घर में झांक, हो रहा है क्या? क्या बात है? पहले तू अपने घर में झांक, हो रहा है क्या? हर तरफ आग लगी है, तू सो रहा है क्या? बर्बाद था बर्बाद है, बर्बाद होगा तू। बर्बाद था बर्बाद है, बर्बाद होगा तू। बदनीयत है कैसे भला आबाद होगा तू। क्योंकि शेरे बबर तो सामने ललकार के आते। अगर मर्द का बच्चा होता तो सामने से लड़ता। शेरे बबर तो सामने ललकार के आते। गर्दन को काट चोरी से गद्दार ले जाते। गर्दन को काट चोरी से गद्दार ले जाते। लेकिन याद रखना, जग गए गम के जग गए गर उठ गए अगर ठान ली मन में। हमारे भारत के लोगों ने, हमारे भारत के जवानों ने जग गए हम उठ गए अगर ठान ली मन में, तो होली जला डालेंगे तेरे खिलते चमन में। जग गए गर उठ गए अगर ठान ली मन में, तो होली जला डालेंगे तेरे खिलते चमन में। तू दुम दबा के भागेगा या मारा जाएगा। तू दुम दबा के भागेगा या मारा जाएगा। जवाब मेरी तरफ से करारा जाएगा। क्यों जवाब करारा जाएगा? क्योंकि भारत के वीरों ने कहा, हम भी हैं मर्द, चूड़ियां पहने नहीं है हम।
मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो भारत के वीरों के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। ऐसे नहीं, पहले सुनिए। भारत के लोगों ने कहा हम भी हैं मर्द चूड़ियां पहने नहीं है हम भी हैं मर्द चूड़ियां पहने नहीं है हम, अपने लहू से लिख देंगे हम वंदे मातरम। रणबांकुरों ने जो ही, आप लोगों ने एक कहानी पेपरों में पढ़ी होगी, टेलीविजन में देखी होगी। हमारे भारत देश के दो वीर जिनको दुश्मनों ने घुसकर छुपकर धोखे से उनकी गर्दन काट दी। एक मथुरा के हेमराज और एक सुधाकर जी। हेमराज का जब सर गर्दन से अलग कर दिया उन घुसपैठियों ने चोरी से, धोखे से, तो मेरी पंक्ति कह रही है कि रणबांकुरों ने जो ही उस बच्चे का शरीर, सर कहीं और पड़ा है, धड़ कहीं और पड़ा है। जब वो वीर उसके परिवार में, उसके घर में उसकी लाश लेकर पहुंचे, आधा शरीर लेकर पहुंचे, तो रणबांकुरों ने जो ही उतारा सरफरोश का डोला, तो ऐसा लगा के आसमां से वो कटा हुआ सर बोला। जब वो आधा शरीर उसके आंगन में उतारा गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी, बहन, भाई इकट्ठे हैं। जब उस बच्चे को लिटा दिया गया जिसका सर भी नहीं दिख रहा है, और जब वो पड़ा है तो देखिए उस सर से आवाज आ रही है कि ऐ भारत के लोगों, ऐ भारत के लोगों, अरे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ऐसा लगा वो कटा हुआ सर कह रहा है कि ऐ भारत के लोगों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। और जब कभी भी चलेगी बात मेरी, कि जब कभी भी चलेगी बात मेरी, तो मेरा बलिदान, अरे मेरा बलिदान जान जाओगे। उस सर ने कहा कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और जब कभी भी चलेगी बात मेरी तो मेरा बलिदान जान जाओगे। और ऐसा लगा वो कटा हुआ सर कह रहा है कि भारत के लोगों, जब कभी के लिखा जाएगा जब इबारत में, के लिखा जाएगा जब इबारत में, कि एक ऐसा भी हुआ भारत में। एक ऐसा भी हुआ है भारत में, और कैसा हुआ है कि पाँव पीछे नहीं हटाया है, और सर झुकाया नहीं कटाया। कि सर झुकाया नहीं कटाया है। अरे आज मेरा
मेरा शरीर मेरे घर पर लाए हो, मेरा धड़ मेरे घर पर लाए हो, लेकिन जब कभी के ढूंढ पाओगे अगर शीश मेरा, के ढूंढ पाओगे अगर शीश मेरा, तो मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ ही पाओ। ऐसा लगा वो सर कह रहा है कि पहले से मंसूबा ये तैयार किया है, पहले से मंसूबा ये तैयार किया है, गद्दार ने पैदा एक गद्दार किया है, और सामने आने की तुझ में दम ही नहीं थी, इसीलिए तो चोरी से मुझ पे वार किया है। तो तुम मुझे भुला ना पाओगे, और नीरज भैया सुनिएगा, आपके हृदय को अच्छी लगेगी। राष्ट्रीय गीत में अधिकतर लोग ये लिखते हैं कि आंखें फोड़ देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। कहना बड़ा आसान है, लेकिन देश पर मरने वाले सब आगे नहीं बढ़ते। वो ऐसी कोख से जाए होते हैं जिनको भगवान अलग से बनाकर भेजता है। अगर वो वीर वो सिपाही ना हो तो हम लोग कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई त्योहार, कोई शादी विवाह कुछ नहीं कर सकते। वही लोग हैं जो हमारी रक्षा में खड़े हैं। अगर वो सिपाही, वो सैनिक, वो पुलिसकर्मी, वो साथी ना हो तो हम सब बेकार हैं। अब कल्पना करके देखिए कि जिस आंगन में उस माँ की बच्चे का सर नहीं है, शरीर पड़ा होगा, उस माँ के दिल में क्या बीत रही होगी। कष्ट तो सबको हो रहा है, लेकिन जितना दर्द उसको हो रहा होगा जिसने 9 महीने पेट में रखकर धूप छांव से उसको बचाया था, उसकी थोड़ी थोड़ी देर में नजर उतारती थी। वो माँ जब अपने लाल का वो चेहरा नहीं देख पा रही होगी। भैया हमारे प्रेमलाल जी सोनू स्टूडियो, अच्छा सोनी स्टूडियो, प्रेमलाल भैया की तरफ से आपका स्टूडियो है सोनी स्टूडियो। भैया को धन्यवाद है, मेरी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आपकी तरफ से है मेरे लिए। उस माँ ने जब अपने बच्चे के शरीर को देखा तो वो दौड़ती दौड़ती आई और जो भी अंग उसके हाथ में लग रहा है उसी को लपेट ले रही है, चिपका ले रही है और रोते रोते कह रही है, मेरे लाल के धरती भी माँ है, मैं भी हूँ मैया। माँ ने कहा, मेरे लाल तू कहाँ चला गया, मैं जानती हूँ कि धरती भी माँ है, मैं भी हूँ मैया, पर धन्य तेरा जन्म मेरे छैया। वहीं से आपको जोड़ती हूँ जहां से कड़ी टूटी थी। उस माँ ने अपने बच्चे को समेट लिया अपनी बाहों में और रोते रोते कहने लगी, मेरे लाल के धरती भी माँ है, मैं भी हूँ मैया, और धन्य तेरा जन्म मेरे। सपूतों को पैदा करके मेरी कोख पवित्र हो गई। वो माँ रो तो रही है लेकिन मुस्कुराते हुए कह रही है कि मेरी आंखें ये आंसू भरे काती
लेकिन माँ की भावना देखिए। बेटे वो माँ कह रही मेरे लाल तू जा तो रहा है लेकिन नीरज भैया, माँ कह रही है मेरे लाल तू जा तो रहा है लेकिन एक वादा कर कि ऐ मेरे लाल वचन दो मुझको, कि ऐ मेरे लाल वचन दो मुझको, कि कोख में फिर क्या बात? कोख में फिर से मेरी हमदम नहीं हूं मैं, ऐ लाल तेरी बन सकी हमदम नहीं हूं मैं, शोला बन गई हूं अब शबनम नहीं हूं मैं, सीता सावित्री शैव्या व शांडली कहिए पर समय आने पर झांसी की रानी से कम नहीं। एक पंक्ति और सुनिएगा। विचार करिए, पूरा गांव रो रहा है, जो पेपरों में पढ़ रहा है वो भी रो रहा है, क्यों? सब रो रहे हैं। माँ ने अपनी बात कह दी, पिता तो बोल ही नहीं पा रहा है। लेकिन विचार करिए, जब उसकी पत्नी को ये पता चला होगा तो उस पर क्या बीत रही होगी। वो हेमराज की पत्नी जब उसको पता चला कि मेरा पति उतारा गया है घर पर, दौड़ी दौड़ी आई, सबको किनारे भीड़ से अलग करके उसके चेहरे को जब देखना चाहती है तो वो चेहरा ही नहीं है, वो चेहरा ही नहीं है, क्योंकि सर ही नहीं है। जिस चेहरे की बलैया लिया करती थी, जिसको चूम लिया करती थी, जिस चेहरे को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा करती थी, आज वो चेहरा ही नहीं है, क्या बात? सर ही नहीं है। फिर भी पत्नी है और भारत की लड़की है, भारत माता की कोख में उसने भी जन्म लिया, एक फौजी की पत्नी है। तो उसने अपने पति को बाहों में समेट कर कहा स्वामी के रंग तो है पर फक्र है मन में, उस पत्नी ने कहा कि स्वामी तुम्हारे जाने का दुख हमेशा रहेगा, तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन इस बात का घमंड रहेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं जहाँ से निकलूंगी लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा कि मेरा पति मरा भी तो देश के लिए मरा। इसलिए कि रंग तो है पर फक्र है मन में, तो ऐसा सौभाग्य किसके जीवन में। ऐसा सौभाग्य किसके जीवन में, और कैसा जीवन, कैसा सौभाग्य के स्वामी सीमा पे सर कटाता है और जिसको संसार सर झुकाता हो। तो उसने अपने पति को बाहों में भरकर रोते रोते उन सिपाहियों से कहा जो सिपाही उसके पति के शरीर को लाए थे। क्या बात? वो उनसे कहने लगी कि मेरे पति ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन है मेरे भाइयों के खाओगे जाके कसम सीमा पर। उन लोगों ने तो भारत का एक सर काटा है, लेकिन आप जब जाना तो खाओगे जाके कसम सीमा पर कि उनके कई शीश
काटना पत्नी ने कहा कि जिंदगी 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 का साथ निभाती है क्या? नीरज भैया उस पत्नी ने कहा कि जिंदगी जिंदगी का साथ निभाती है क्या? शेरनी एक कांटे से भला कराहती है क्या? और जिसका सुहाग मर मिटे अपने ही वतन पर, जिसका सुहाग मर मिटे अपने ही वतन पर, एक सुहागन भला इससे ज्यादा चाहती है क्या? मेरा बलिदा जान भारत माता की। अच्छा लगा हो तो मिलकर तालियां आप लोग बजाएं। ये बात तालियां बजा दो।